जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT विद प्राची में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हम देखने वाले हैं भारत की उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार के बगल में तटीय मैदान जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, उनको देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और साथ ही साथ देखेंगे राजस्थान के मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल को भी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय महान पर्वत श्रृंखला हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे हमने मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो उत्तर के सबसे उत्तर में जो कि जम्मू कश्मीर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे आपका उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में तटीय मैदान है, और आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आपके भारतीय मरुस्थल यानी कि जो राजस्थान में भारतीय मरुस्थल है उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम महान पर्वत श्रृंखला हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को, भारतीय भौगोलिक स्थिति को इन 6 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसे आप नोट कर लें। तो आगे हम देखते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत चोटियां आती हैं। तो जिसमें से हम पहले को देखने वाले हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पहली वाली है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए जो काराकोरम है उसकी जो चोटियां हैं उनको हम आगे K1, K2, K4, K3, K7 जो भी होगा, तो उसमें से 2 प्रमुख चोटियां हैं K2 और K4। K2 का नाम है गाडवीन आस्टिन जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और उसके बाद K4 है गैसर ब्रूम। K4 का नाम रखा गया है गैसर ब्रूम। तो पहला इसमें 2 इंपॉर्टेंट है K2 और K4 काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटियां। और काराकोरम में 4 प्रमुख ग्लेशियर भी हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लें। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो काराकोरम पर्वत श्रेणी की 4 ग्लेशियर हैं। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो, इसको नोट कर लें। इसके बाद देखिएगा काराकोरम हो गया। काराकोरम के बाद है लद्दाख। लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में एक पर्वत चोटी है राकापोशी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल की पर्वत है। ये इस तरह से है डायरेक्ट, मतलब इधर से आप ऐसे चढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट गिरती हुई है ये। तो ये राकापोशी जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, और ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल की पर्वत चोटी है। सॉरी, यहाँ पे पर्वत लिख दिया, चोटी होगा। उसके बाद लद्दाख के नीचे आपकी जास्कर है, और जास्कर के नीचे पीर पंजाल है। इसे आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं हम इसी कड़ी में। तो पहला हमने देखा काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं वृहद हिमालय। देखिए वृहद हिमालय को कई नाम से जानते हैं। पहला तो जैसे वृहद हिमालय क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है और 6000 मीटर ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ मतलब जमा हुआ रहता है, इस कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो इसके ये नाम थे। अब हम इसकी चोटियों के बारे में देखने वाले हैं कि इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें एक नंगा पर्वत, ये मैं लिखी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है, नंगा पर्वत पाकिस्तान में। तो इसकी पहली जो पश्चिम साइड में सबसे पहली चोटी है वो नंगा पर्वत है जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। अब क्रम से इसको याद करते चलेंगे, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। तो देखिए बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी ये तीनों पर्वत चोटियां उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 3 है, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। नंदा देवी नंगा पर्वत अलग अलग है, नंगा पर्वत पाकिस्तान और नंदा देवी उत्तराखंड में है। और देखिए बंदरपूछ और कामेत के बीच में से ही गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा यमुना का उद्गम स्थल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल पर्वत, इस तरह से जो मतलब तीर्थ स्थल है ये बंदरपूछ और कामेत के बीच में है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण याद करने हैं, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। उसके बाद जब आगे बढ़ता है ये बृहद हिमालय तो ये नेपाल देश में गया है। तो नेपाल में जो पहुंचते ही पहला चोटी है धौलावीरा, उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू। उसके बाद गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। तो देखिए इसको याद करते हुए चले तो ज्यादा सही रहेगा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, 3-3 के क्रम में याद करें, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, गौरी शंकर, छोयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू। तो ये जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाली पर्वत है। उसके बाद जो है एक कंचनजंगा है सिक्किम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी इसकी है नामचा बरवा। तो पूर्व में सबसे अंत में नामचा बरवा, पश्चिम साइड में नागा पर्वत और 3 उत्तराखंड में, 7 नेपाल में, 1 सिक्किम और 1 अरुणाचल प्रदेश में। इनके नाम बार बार बोल करके मतलब कैसे भी करके आप लोग याद कर लें, बहुत काम के हैं एग्जाम्स के लिए। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये नेपाल वाले हो गए। उसके बाद कंचनजंगा और नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश का है, ये सबसे पूर्व में है, ये नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें तीसरा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में देखिए, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3000 मीटर की है। इसमें 3 प्रमुख चीजें हैं, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जंगल और घास। पर्यटन के लिए देखिए आप लोग जानते होंगे कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, हल्द्वानी, डलहौजी, नैनीताल, ये जगह जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये पर्यटन जो जितने ये सारे स्थल मध्य हिमालय में है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी मध्य हिमालय में आती है। उसके बाद जंगल है और उसके बाद घास। घास मैदान जो है, यहाँ के जो घास हैं उनको मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये 2 नाम से बुलाते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग। मर्ग से याद रखेंगे, मर्ग जब भी आएगा वो मध्य हिमालय की घास है, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। इन्हीं घासों को उत्तराखंड में पयार कहते हैं, पयार, ठीक है, पयार। उत्तराखंड में सोनमर्ग, गुलमर्ग नहीं कह के इन्हीं घासों को पयार कहते हैं। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। और देखिएगा इसका चौथा है शिवालिक। शिवालिक पर्वत को हिमालय की पदस्थली कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में डिटेल में पूछता नहीं है, हाँ कभी कभी आ जाता है हिमालय की पदस्थली
किसे कहते हैं, तो वो शिवालिक पर्वत है। तो आई थिंक आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।